हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल टुडे कंप्यूटर क्लास। चलिए हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी। इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। ठीक है, आप सभी के लिए न्यू टॉपिक है। देखिए, ये जो मैं टॉपिक करा रही हूँ, ये बेसिकली तो आप जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आइदर दे आर क्लास 9, 10, 11 और एनी टेक्निकल स्टूडेंट, ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो है। बट मैं ये जो क्वेश्चंस हैं या जो मैं बेसिक बता रही हूँ है तो सभी के लिए, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं 9, 10 की क्लासेस में ए को लेने के लिए मैंडेटरी होती है। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, बेसिक करा रही हूँ, ये 9 और 10 दोनों की क्लास के लिए है। 9th में भी इसका क्वेश्चंस आते हैं और 10th में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इस तरीके का बेस लिया है, जो स्टूडेंट्स 10th में आए हैं उन्होंने 9th में ये पढ़ा हुआ है, तो उनका रिवाइज हो जाएगा और 9th वालों के लिए एक बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। और बची बात अदर स्टूडेंट्स की, वो अगर चाहें तो मेरे चैनल को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स उसमें मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू सी। बात करते हैं पहले सी है क्या। सी लैंग्वेज, व्हाट इज दैट। बेसिकली आपने पहले मैं आपको एक ओवरव्यू लेके चलती हूँ, बेसिक बताती हूँ होता क्या है। देखिए, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें एक किसी न किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। दैट आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सी लैंग्वेज, C++, जावा, कोबोल, PHP, C#। ये आपकी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने में या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बनाने में यूज की जाती हैं। आप जैसे आपने देखा होगा, आपके या तो फ्रेंड्स हैं या आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं या फैमिली में कोई मेंबर है, सपोज उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है या वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो टेक्निकल्स की टर्म में हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं या वो कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाने के लिए या स्पेशल टास्क बनाने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और मैंने आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वाला चैप्टर ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी टास्क को कॉपी में लिखते हैं या फिर किसी कोड को स्टेप बाय स्टेप हम हार्ड कॉपी पर लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड एल्गोरिथम। एंड व्हेन दिस टास्क और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बी रिटन ऑन अ कंप्यूटर, दैट आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। मीन्स जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को किस पे लिखते हैं, कंप्यूटर पर लिखते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और बेसिकली जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो छोटे छोटे प्रोग्राम से क्या होती है, बनी होती है। जो मैंने आपको एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट सिखाए थे, उसमें मैंने आपको लॉजिक बनाना सिखाया था, फॉर्मूला लगाना सिखाया था, कैसे इनपुट कराते हैं, कैसा आउटपुट कराते हैं, वो तो था आपका फ्लो चार्ट का पार्ट, जिसको आप एक हार्ड कॉपी पे करते हो और आपको एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें वैल्यू एंटर करानी है, क्या उसकी प्रोसेसिंग होगी और क्या उसका आउटपुट आएगा। लेकिन बात करें जब हम प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो वो हमें किस पर बनाने पड़ेंगे, सिस्टम पर बनाने पड़ेंगे। तो सिस्टम पर बनाने के लिए उनको हमें टेक्निकल टर्म्स में ही लिखना होगा। जो सूडो कोड होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं, उनको आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड नो अबाउट द रूल्स एंड सिंटैक्स अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको कोई प्रोग्राम्स लिखना है तो आपको उसके रूल्स, उसके सिंटैक्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपका बेसिक लेके चल रही हूँ। जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड में आता है, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाने के लिए आते हैं। दोनों के लिए वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। जो 10th वाले हैं, मुझे पता है लॉकडाउन पीरियड हो चुका है, आप लोग छुट्टियों में सब भूल गए होंगे, और जो 9th में स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए देखिए न्यू है। अगर वो अभी से अपना बेस बना लेंगे, उनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, कहाँ से ये काम हुआ था। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू सी, इट इज डेवलप्ड बाय
क्वेश्चन आता है कि जो सी लैंग्वेज है जो डेवलप किया था वो कहाँ पर किया था, किस जगह पर किया था और क्या उसका ईयर था। तो बात करें वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में, आइदर बोर्ड और योर होम एग्जाम। तो ये कहाँ पर हुई थी, AT&T वेल लेबोरेटरीज, ठीक है, उस लैब का नाम था AT&T। और कहाँ पर हुई थी, यूएसए में एक वेल लेबोरेटरी AT&T, और किस ईयर में हुई थी, 1970s में। 1970s में इसको क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको 1970 में यूएसए के अंदर एक AT&T वेल लेबोरेटरी है, उन्होंने डेवलप किया था, वहां पर डेवलप हुई थी। बात करें डेवलप की किसने थी, तो इट वाज डेवलप्ड बाय, इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केन थॉम्सन एंड डेनिस रिची। पूछा जाता है हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज एंड इन विच ईयर, ओके। तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है, C language is developed by AT&T Bell Laboratory of USA in 1970 by Ken Thompson and Dennis Ritchie। वैसे मेन तो डेनिस रिची को माना जाता है, लेकिन उनके साथ कैन थॉम्सन भी जुड़े थे, तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं, कैन थॉम्सन एंड डेनिस रिची। और आप खाली डेनिस रिची भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन आप सिंगल कैन थॉम्सन नहीं लिखेगा, क्योंकि उसमें जो ज्यादा पार्टिसिपेटेशन था वो था डेनिस रिची का, ओके। तो इन दोनों ने मिलकर आपकी क्या की थी, इन दोनों मिलकर आपकी सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट किया था, स्टार्टिंग की थी कि कैसे हम काम करते हैं। अब बात करें, इट इज मोर फेमिलियर देन एल्गोल एंड PLI। देखिए इनसे पहले ना आपने नाम सुने होंगे एल्गोल, PLI और आपकी फोर्ट्रान, ठीक है। पहली ये वाली लैंग्वेज स्टार्ट थी, मतलब यूज की जाती थी, लेकिन इनके बाद जब थोड़ा सा लगा कि हमें कुछ इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है, होता है ना हर चीज का एक अपडेशन आता है, मोबाइल के अपडेशन आते हैं, हर चीज के अपडेशन आते हैं। तो एक टाइम के बाद जब ये लैंग्वेज हमारी यूज होती थी, इनके अलावा भी और लैंग्वेज हैं, तो सी लैंग्वेज को लाया गया। इनका रिप्लेसमेंट किससे हो गया, सी लैंग्वेज से हो गया। सी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा फेमिलियर है, फेमिलियर इन द सेंस इजी टू यूज है, आप उसको इजी यूज कर सकते हैं। उसमें हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज और आपके जो सिंटैक्स होते हैं सी लैंग्वेज के, अभी आगे बताऊंगी व्हाट आर द सिंटैक्स, जो सिंटैक्स होते हैं वो दोनों मतलब इजी है, जिसके साथ आप यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज योर कंपाइलर इज रिटन इन सी लैंग्वेज ऑल्सो। देखिए बात करें कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर मैंने आपको बताया था, इट कन्वर्ट्स मशीन लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम भी लिखेंगे वो उसको किस में चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। हमने सपोज जो भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, आपको पता है आपका कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जो भी अपनी कोडिंग लिखेंगे, जो भी अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो जो हमारा कंपाइलर है उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है कंपाइलर, जब हम काम करेंगे कंपाइलर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या बताएगा, एरर्स बताएगा। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो एरर को वहीं आपको फाइंड आउट करा देगा, अदरवाइज आपका सक्सेसफुली रन दिखा देगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग है, मतलब जो आपका कंपाइलर है वो किसमें लिखा हुआ है, वो भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए हर जो आपका प्रोग्राम है, चाहे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, तभी वो बनेगा, ठीक है। जैसे आपकी वेबसाइट होती है HTML के थ्रू बनी होती है, तो बनी तो है ना किसी लैंग्वेज में। सेम ऐसी जब हम कंपाइलर को भी, कंपाइलर जो हमें आउटपुट देगा या कन्वर्ट करेगा, उसको भी तो बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो रिक्वायरमेंट हुई है, वो जो बना हुआ है, वो भी किससे बना हुआ है, आपका सी लैंग्वेज, ठीक है। बात करें, अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात मैं आपको शायद बताना भूल गई थी, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था।
9th और 10th दोनों के लिए। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज की यूज हुआ है, तो वो भी आपकी सी लैंग्वेज में ही बना हुआ है। ठीक है, जैसा कर्नल का पार्ट जो है, कर्नल शेल का जो पार्ट है, वो भी किस में बना हुआ है, आपका सी लैंग्वेज में बना हुआ है। अब बात करें इसकी कंपाइलर भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग यही है। अच्छा, अब ये क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मीन्स ये बहुत लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का क्या करता है, यूज करता है। लो लेवल अगर मीन्स आप स्मॉल लेटर में भी काम कर सकते हैं, हाई लेवल मीन्स आप कैपिटल लेटर में भी काम कर सकते हैं, और लो लेवल मीन्स आपकी असेंबली लैंग्वेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं पता आपको लैंग्वेजेस के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम से मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, तो आपको डीप में समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चाहते हैं उसे देखना तो उस वीडियोस को जरूर देखें। उसमें मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वो सब बताया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज भी नहीं होंगे कि मैम कंपाइलर क्या होता है, मैम इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने से पहले ही आप जब वो वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए बात करते हैं फिर ये आपकी लो लेवल और हाई लेवल दोनों का क्या करती है, यूज करती है। ठीक है, एक तरीके से हम ब्रिज कह सकते हैं इसको। ब्रिज मतलब कोई सी भी लैंग्वेज आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी हम फीचर्स की, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फीचर्स के लिए सबसे पहले तो पहला फीचर तो यही हो गया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू प्रोग्रामिंग एट बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स दोनों में क्या करता है, ये दोनों में इजीली काम करता है। दोनों के बीच हम क्या कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड फैसिलिटी एट रजिस्टर लेवल। मीन्स जो इसका जो हम लिखते हैं रजिस्टर लेवल बताऊंगी आपको, वहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत ईजी है, आप इजी वे में आप काम कर सकते हो। ठीक है, रजिस्टर लेवल मतलब रजिस्टर लेवल होने से जो इसकी प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब जो इसका आप प्रोसेसिंग करोगे, रन कराओगे तो बहुत स्पीडली आपका आंसर आता है। फिर थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी क्लोज टू बोथ मैन एंड मशीन, हैंस इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैन और मशीन दोनों के बीच कैसा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश लेटर्स का भी यूज कर रहे हैं और वेरिएबल सिंटैक्स का भी यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जब मैं इसके रूल्स बताऊंगी तो आपको खुद इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको हम अपनी टर्म्स में कुछ रूल्स लिख सकते हैं। रूल्स मतलब कुछ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर इट इज पोर्टेबल and the result is 100% efficient and portable और independent। ये independent and portable है, means ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आपने एक सिस्टम पर अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, अगर आप उसे दूसरे सिस्टम पर रन करेंगे तो भी आपका आउटपुट सही आएगा। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो दीज आर दी फीचर्स मैंने वर्बली बता दिए हैं। आप सिंपल अपनी, जैसे मैंने बताया आपको बुक्स में आपके दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये तो था आपका बेसिकली इंट्रो। ठीक है, कि आपका सी लैंग्वेज होता क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। इसके अलावा अब आता है आपका हाउ टू स्टार्ट सी, कि हम जो सी लैंग्वेज है उसको स्टार्ट करते कैसे हैं। देखिए, वो स्टार्ट करते कैसे हैं वो मैं आज नहीं बताऊंगी। आज आपको सिर्फ पहले इतना करना है, आज मैंने सिर्फ छोटी वीडियो बनाई है, क्योंकि जब मैं इसको बनाने लगूंगी तो ये आपका लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप स्ट्रक्चर मीन्स अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आप सिर्फ इसको समझिएगा। और जो मैंने आपको वीडियो बताई है कंप्यूटर लैंग्वेज वाली, उसको जरूर देखिएगा। उसमें वो उस नाम से है एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई थिंक एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से होगी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से होगी, तो आप वहाँ पे देखिएगा। वो 3-4 पॉइंट्स क्योंकि आपके एग्जाम में भी आते हैं, वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप
वॉचिंग एज यूजल एज यू। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ यू।